विश्व के एक कोने में फैली बीमारी कुछ ही दिनों में सभी उप महाद्वीपों में पहुंच गई। यह बीमारी छींकने या फिर खांसने से आसानी के साथ फैलती है। इससे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक सभी संक्रमित हो सकते हैं। संक्रमित लोगों को सर्दी, खांसी, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। ये कौन सी बीमारी है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? ये कोरोना वायरस का संक्रमण है। इसका प्रसार रोकने के कई तरीके हैं। क्या वाकई ये संभव है? और यदि है तो कृपया बताइए। क्यों नहीं, इससे बचने के कई तरीके हैं। कोरोना विषाणु का प्रसार नियंत्रित करके अभी से हमें 3 बातों का पालन करना है। वही 3 बातें हम सभी को बचा सकती है। पहली बात है, सार्वजनिक स्थानों अथवा खुले में हमें कतई नहीं थूकना है। देखिए, इस वृद्ध का पैर अनजाने में ही संक्रमित थूक पर पड़ा है। थूक में विषाणुओं की संख्या काफी अधिक होती है। इसी कारण परिवार के सभी सदस्य संक्रमित होते हैं। इसके 15 दिन बाद सभी संक्रमित लोगों में सर्दी, खांसी, तेज बुखार जैसे लक्षण नजर आते हैं। रास्ते से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति की थैली सड़क पर पड़ी थूक के संपर्क में आती है। इससे थैली को चिपके विषाणु उसके हाथ को संक्रमित कर देते हैं। वह व्यक्ति अपना वही हाथ अपने चेहरे पर फेरता है और वह खुद संक्रमित हो जाता है। इसके बाद वह अपने ऑफिस पहुंचने के लिए लिफ्ट के स्विच, सीढ़ियों की रेलिंग, दरवाजे का नॉब, फाइल आदि का उपयोग कर उन्हें भी दूषित बना देता है। नतीजतन 15 दिन के भीतर ये सभी संक्रमित लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है, थूक में अदृश्य रूप से समाया कोरोना विषाणु किस तरह लोगों के घर तक पहुंचता है? इसके बाद ये उनके पड़ोसियों में, कॉलोनियों में, शहरों में और पूरे देश के साथ विश्व भर में फैल जाता है। इसी कारण ध्यान में रखिए, खुले स्थानों या फिर सार्वजनिक ठिकानों पर थूकना खतरनाक होता है। हाथों की साफ सफाई कोविड-19 की रोकथाम का दूसरा सबसे प्रभावी उपाय हाथों की साफ सफाई है। आप जब कभी बाहर से लौटते हैं या फिर बाजार लौटने के बाद अपनी आंख, नाक अथवा चेहरे के साथ किसी सतह का स्पर्श करने से पहले, खाना खाने से पहले, शौच के बाद या फिर कार्यालय में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अवश्य धोएं। हाथ धोने के लिए चित्र में दिखाई गई पद्धति के अनुसार 9 चरणों का पालन करें। आपकी ये आदत संक्रमण की संभावना कम कर देती है। कोविड-19 की रोकथाम का तीसरा सबसे प्रभावी उपाय अपने मुंह पर मास्क लगाना और व्यक्तिगत दूरी का ध्यान रखना है। मास्क लगाकर संक्रमण को रोका जा सकता है। यदि हमने अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक लिया हो तो हमारे सामने किसी के छींकने या खांसने से हवा में फैलने वाला विषाणु सांस के साथ हमारे भीतर नहीं जा सकता। इसी तरह यदि हम छींकें या खांसें तो हमसे कोई और संक्रमित नहीं हो सकता। कोरोना का संक्रमण कोरोना से पीड़ित व्यक्ति के हाथ से दूषित नोटों के लेन देन से भी हो सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि काफी पास खड़े रहने से और नजदीक रहकर चलने वाले लोगों के साथ क्या हुआ? इसी कारण हमें समूह के रूप में ना खड़ा होना है और ना ही हमें समूह में चलना है। कोरोना विषाणु को नियंत्रित करने के लिए हर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। एक दूसरे से
कतई हाथ नहीं मिलाना चाहिए। एक दूसरे से गले नहीं मिलना चाहिए। एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए हमारी पारंपरिक भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए मात्र नमस्कार ही करना चाहिए। चलिए हम सभी अपने नाक और मुंह पर मास्क या फिर स्वच्छ कपड़ा लगाएं। इन 3 उपायों से हम संक्रमण के लिए विषाणु की बनने वाली श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। आरोग्य भारत जिंदाबाद। क्या करें? अपने हाथ साबुन और पानी से अनिवार्य रूप से कम 20 सेकंड तक साफ धोएं। भोजन से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद अपने हाथ स्वच्छ धोएं। खांसते और छींकते समय टिश्यू पेपर अथवा रुमाल का उपयोग करें। खांसने अथवा छींकने के बाद टिश्यू पेपर को कचरे के बंद डिब्बे में डाल दें। अपने रुमाल तथा हाथों को साबुन और पानी से साफ धोएं। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से संपर्क के दौरान अपना नाक और मुंह मास्क अथवा स्वच्छ रुमाल से ढकें। अक्सर उपयोग में लाई जाने वाली सतहों को समय समय पर साफ करते रहें। पालतू पशुओं और जानवरों को हाथ लगाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोएं। ऐसी वस्तुओं जो दूषित होने की संभावना हो, उनको छूने के बाद अपने हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करें और उन्हें हाथ धोने में मदद करें। क्या ना करें? अपने दोस्तों अथवा आसपास के लोगों से ना तो हाथ मिलाएं और ना ही उन्हें गले लगाएं। खांसते अथवा छींकते समय अपने खुले हाथ मुंह अथवा नाक पर न लगाएं। बिना हाथ धोए अपने चेहरे, नाक और आंखों को न छुएं। हाथ धोए बिना बच्चों या वरिष्ठ नागरिकों को स्पर्श न करें। भीड़भाड़ वाली जगह पर अपने जूते या चप्पल के साथ सीधे घर में प्रवेश कतई न करें।